तो होप कि लास्ट वीडियो में जो भी टॉपिक्स हमने किए हैं वो आपको समझ में आ गए हैं। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसको DHCP इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये DHCP क्या है आपका? Dynamic Host Protocol is a network service that enables host computer to be automatically assigned setting from a server as opposed to manually configuring each network host. डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल एक नेटवर्क सर्विस है जिसकी मदद से हर एक होस्ट कंप्यूटर को सर्वर से जो सेटिंग्स चाहिए होती है स्टार्टअप के लिए या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाती है, बजाय इसके कि मैन्युअली हर एक नेटवर्क होस्ट को कॉन्फ़िगर किया जाए। ठीक है। Computers configured to be DHCP clients have no control over the setting they receive from the DHCP server. तो जो भी कंप्यूटर्स आपके DHCP क्लाइंट के द्वारा कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, उनका जो भी सेटिंग DHCP सर्वर से मिल रही है उस पर कोई मैनुअल कंट्रोल नहीं होता है। एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज़ ट्रांसपेरेंट टू द कंप्यूटर्स यूज़र्स। और जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इस सर्विस की, वो यूज़र्स के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। द मोस्ट कॉमन सेटिंग प्रोवाइडेड बाय अ DHCP सर्वर टू DHCP क्लाइंट इंक्लूड, तो DHCP सर्वर द्वारा DHCP क्लाइंट को कौन सी सेटिंग्स प्रदान की जाती है वो आपकी है तो फर्स्ट है आपका IP एड्रेस एंड नेट मास्क, सेकंड है DNS और थर्ड है विंस। तो ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है DHCP सर्वर के द्वारा DHCP क्लाइंट को। However, a DHCP server can also supply configuration properties such as, इसके अलावा जो DHCP सर्वर है वो और भी प्रॉपर्टीज़ सप्लाई करता है क्लाइंट के लिए। वो है होस्ट नेम, डोमेन नेम, डिफ़ॉल्ट गेटवे, टाइम सर्वर और प्रिंट सर्वर। ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्लाइंट को असाइन की जाती है। The advantage of using DHCP is that changes to the network, for example, a change in the address of DNS server, need only to be changed at the DHCP server, and all network hosts will be configured the next time their DHCP clients poll the DHCP सर्वर। अब एक मेन एडवांटेज होती है आपकी DHCP की कि अगर आप DHCP सर्वर में कोई चेंज करते हैं, ठीक है, मान लो आपने DNS सर्वर है उसका आपने एड्रेस चेंज किया, तो ये चेंज सिर्फ आपको DHCP सर्वर में करना होगा। और जैसे ही आप DHCP सर्वर में करेंगे तो उस नेटवर्क के साथ जितने भी होस्ट आपके कनेक्ट होंगे, नेक्स्ट टाइम जब आप इन क्लाइंट्स को शुरू करेंगे तो जितनी भी चेंजेस आपने DHCP सर्वर में की होगी वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी? DHCP क्लाइंट्स में। एज एन एडेड एडवांटेज, इसके अलावा एक और एडवांटेज है, इट इज़ ऑल्सो ईजियर टू इंटीग्रेट न्यू कंप्यूटर्स इनटू द network as there is no need to check for the availability of an IP address। एक ये बहुत आसान है। अगर आप इसमें नया कंप्यूटर ऐड करना चाहते हो DHCP नेटवर्क में, तो हमें ये चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि क्या कोई IP एड्रेस अवेलेबल है या नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स इन द IP एड्रेस एलोकेशन आर ऑल्सो रिड्यूस।
तो जो मुश्किल होती थी आईपी एड्रेस एलोकेशन में, ठीक है, कि कौन से कंप्यूटर को कौन सा आईपी एड्रेस बांटना है या कौन सा आईपी एड्रेस आवंटित करना है, वो डीएचसीपी सर्वर के द्वारा आपका कम हो गया। तो ये था आपका डीएचसीपी जो प्रोटोकॉल है। होप कि आपको ये पूरे अच्छे से क्लियर, ठीक है, कि क्या होता है डीएचसीपी सर्वर। आपका सिंपली जो भी सेटिंग सर्वर प्रोवाइड करवाता है आपके कंप्यूटर्स को, वो ऑटोमेटिकली उनको असाइन हो जाती है, बजाय इसके कि हम हर एक नेटवर्क होस्ट को अलग अलग उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है। तो ये है आपका डीएचसीपी प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट हमारा है टॉपिक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये आपका एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। The Linux OS is a freely distributable operating system based on Unix that can be installed on PCs, laptops, netbooks, mobile, wide games consoles, servers, supercomputers and more. तो Linux आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि फ्रीली अवेलेबल होता है, और ये आपका यूनिक्स के जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यूनिक्स भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लाइनक्स भी उसी पे बेस्ड बनाया, उसी से कुछ फीचर्स लेके उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड करके उसको बनाया गया है। इसको आप किसी भी पर्सनल कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, नेटबुक्स पे, मोबाइल्स पे या फिर सर्वर्स पे आप इनको और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। The Linux operating system is frequently packaged as a Linux distribution for both desktop and server use, and include the Linux kernel as well as supporting tools and libraries. तो जो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वो एक पूरे पैकेज के रूप में आता है, ठीक है, जिसको आप डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हो और सर्वर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में ये पूरे पैकेज के साथ में आता है, तो इसमें लाइनक्स कर्नल भी प्रेजेंट होती है और इसी के साथ साथ सपोर्टिंग टूल्स भी और लाइब्रेरीज भी अवेलेबल रहती है, ठीक है। लाइनक्स कर्नल हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये कोर पार्ट होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। Some popular Linux operating system distribution include Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat, etc. तो कुछ Linux operating distributions हैं, मीन्स जो Linux है और किस किस नाम से ये आगे यूज़ किए गए हैं या किस किस नाम से ये आगे डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है फैले हुए हैं, ठीक है। तो ये डिबियन नाम से भी आता है, अबंतु नाम से भी, फेडोरा नाम से भी और रेड हैट लाइनक्स के नाम से भी प्रेजेंट है मार्केट में। आगे है Linux performs many of the same functions as Unix, Macintosh, Windows and Windows NT does। तो Linux भी बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि यूनिक्स हो गया, मैकिनतोश हो गया, विंडोज़ या विंडोज़ NT है, उन्हीं के जैसे फंक्शंस परफॉर्म करता है या उन्हीं के जैसे काम करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय लाइनस टॉरवाल्ड्स इन 1991। तो इसको किसने डेवलप किया था? लाइनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में। द नेम लाइनक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइनस एंड यूनिक्स। तो जो नाम है लाइनक्स, वो किसका कॉम्बिनेशन है? लाइनस और यूनिक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लाइनस है जो जिसने डेवलप किया है लाइनक्स को, उसका नाम, और यूनिक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे ये बेस्ड है।
तो इन दोनों नाम के मिश्रण से क्या नाम पड़ा है, लाइनक्स। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाता है फ्रीली, या फिर आपको थोड़ा बहुत इसके लिए पे करना पड़ता है, इस उसको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या जाना जाता है, इंटरनेट का उत्पाद जाना जाता है। ठीक है, कि ये जाना जाता है कि इसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो इंटरनेट के माध्यम से हुई है। Linux is multi-user operating system and is very fast and stable operating system। तो ये मल्टी यूज़र सिस्टम है, मतलब एक ही समय पे उस पे बहुत सारे यूज़र्स काम कर सकते हैं। ये बहुत फास्ट तरीके से काम करता है और बहुत ही स्थिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। वी कैन डाउनलोड इट्स डिस्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेबसाइट। तो अगर हम इस लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट्स आपके पास दी हैं, इनसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये रेड हैट के लिए, अबंतु के लिए और ये फेडोरा के लिए। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने डाउनलोड करनी है इंटरनेट के माध्यम से तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे लाइनक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइनक्स का आपका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, कि वो कैसे बना है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। तो लाइनक्स स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। तो वो 3 मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं, कर्नल, शेल और एप्लीकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे एक डायग्राम दिया है लाइनक्स स्ट्रक्चर का, तो आपको क्लियरली अगर विजिबल है तो मैं आपको मार्क करके बता देती हूँ। ये है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन किससे आपकी इंटरेक्ट कर रही है, यूज़र से। ठीक है, और ये है आपका शेल, यहाँ पे भी आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये वाला पोर्शन आपका कर्नल और ये इनर पोर्शन आपका हार्डवेयर। ठीक है, ये अलग अलग से बताया है। फिर यहाँ पे भी इसी तरीके से बताया, बाहर वाला पोर्शन एप्लीकेशन है, फिर ये शेल है, फिर कर्नल है और फिर हार्डवेयर है। ठीक है, ये इस तरीके के कंपोनेंट से आपके मिलके बना है आपका लाइनक्स का पूरा स्ट्रक्चर। अब ये एक एक करके हम आगे डिस्क्राइब करेंगे इनको। तो फर्स्ट हम करेंगे कर्नल क्या है, और कर्नल ये मेन पार्ट है आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, The Linux kernel is the main component of the Linux operating system। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये सबसे मेन हिस्सा है आपके Linux ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल इज़ द कोर इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स प्रोसेसेस। तो कर्नल क्या है, एक बीच का हिस्सा है या फिर केंद्र बिंदु है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर और इसके प्रोसेसेस के बीच का एक माध्यम है। ठीक है, इट कम्युनिकेट्स बिटवीन द टू एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में, कंप्यूटर के हार्डवेयर और उसके प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, और जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उनको एफिशिएंटली, जितने हो सके सरलता से उनको मैनेज करता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन सी दी गई है कर्नल की। The kernel is a program that is responsible for allocating the computer's resources and scheduling the user's job in a fair manner। तो कर्नल का क्या काम है, ये एक मेन प्रोग्राम है जो रिस्पॉन्सिबल है कंप्यूटर रिसोर्सेज को कैसे आवंटित करना है और कैसे यूज़र जॉब को स्केड्यूल करना है। ठीक है, कि जितने भी यूज़र्स होंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में उनको कितने टाइम के लिए आपने सिस्टम को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, यूज़र्स को अपना काम करने के लिए कितने समय के लिए आपने यूज़र सिस्टम पे काम करने के लिए समय प्रदान करवाना है, इसका एलोकेशन करना
कर्नल का काम होता है। आगे है द कर्नल इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे निचला स्तर है वो है कर्नल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हार्ट ऑफ द लाइनक्स। इसी को लाइनक्स का हृदय भी कहा जाता है। द कर्नल इज सो नेम्ड बिकॉज लाइक अ सीड इनसाइड अ हार्ड शेल it exists within the operating system and controls all the major function of the हार्डवेयर। इसको इसीलिए बोला जाता है कि जैसे एक हार्ड शेल के अंदर आपका एक बीज रहता है ना, वैसे ही ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहता है और जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हार्डवेयर के वो ये उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये था आपका कर्नल के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब हम आगे करेंगे फंक्शंस की लाइनक्स कर्नल द्वारा कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लाइनक्स कर्नल। तो फर्स्ट इसमें है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। कर्नल कीप्स track of how much memory is used to store. It allows the processes to safely access this memory as they require it. तो कर्नल का पहला काम रहता है इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना कि कितनी मेमोरी यूज़ की गई है स्टोरेज के लिए। ठीक है, और ये जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं आपके कंप्यूटर में उनको कितनी मेमोरी प्रोवाइड करवानी है, ये सारा काम किसका होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का। सेकंड है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसमें क्या होगा, इट डिटरमिन्स विच प्रोसेस कैन यूज सीपीयू एंड फॉर हाउ मच लॉन्ग इंटरवल। ये निश्चित करता है कि कौन से प्रोसेस को सीपीयू प्रदान करना है और कितने समय के लिए प्रदान करना है। कर्नल allows the execution of the applications and support them with providing required resources। तो कर्नल के माध्यम से ही जितनी भी एप्लीकेशन यूज़र ने यूज़ करनी है वो कर्नल के माध्यम से ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और कर्नल हर एक रिसोर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है जी आपका डिवाइस मैनेजमेंट। कर्नल एक्ट एज अ मीडिएटर और इंटरप्रीटर बिटवीन द हार्डवेयर एंड द प्रोसेसेस। तो कर्नल जो है हार्डवेयर और प्रोसेसेस के बीच में मीडिएटर का काम करता है या फिर इंटरप्रीटर का काम करता है। इंटरप्रीटर मतलब अनुवादक का काम करता है। इट मेंटेन्स अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल डिवाइसेस एंड प्रोवाइड्स द इनपुट आउटपुट टू अलाउ ड्राइवर्स टू फिजिकली एक्सेस देयर डिवाइसेस थ्रू सम पोर्ट। ये क्या करता है, जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में उनकी एक लिस्ट तैयार रखता है और जिन भी डिवाइसेस को इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है उनको वो एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका हार्डवेयर यूज़ हो रहा है वो तभी आपका काम करेगा जब उसके लिए कोई पोर्ट अवेलेबल होगा, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हार्डवेयर को सपोर्ट कर सके। तो ये मैनेजमेंट, ये पूरे मैनेजमेंट का काम किसका होता है, कर्नल का। नेक्स्ट है सिस्टम कॉल। A system call is a mechanism used by the application program to request a service from the operating system। तो सिस्टम कॉल क्या होती है, ये एक प्रकार का प्रक्रिया है जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा इस्तेमाल की जाती है किस ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी भी सेवा के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, मान लो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई काम करना है तो उस काम को रिक्वेस्ट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो, सिस्टम कॉल का। कर्नल प्रोवाइड्स एन एपीआई टू इन्वोक अ सिस्टम प्रोटोकॉल। तो कर्नल के पास एक एपीआई होता है ताकि सिस्टम कॉल को आगे भेजा जा सके या फिर सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट किया जा सके। एपीआई का मतलब है यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस।
मैं दोबारा से लिखती हूँ, ये शायद समझ नहीं आएगा आपको। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, एपीआई का मतलब ये होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। कर्नल ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल्ट्स एंड फ्रॉम मैलिशियस बिहेवियर। तो कर्नल आपको अगर कोई भी खराबी आ रही है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में या हार्डवेयर में, उससे प्रोटेक्शन प्रदान करता है, या फिर अगर कोई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना कर्नल का काम होता है। तो ये थे फंक्शंस ऑफ कर्नल। तो आगे थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताया है। द कर्नल इज़ इनविजिबल टू यूज़र। तो कर्नल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाई नहीं देगा। इट वर्क्स विद इन इट्स ओन लिटिल वर्ड called kernel space where it allocates memory and keep track of where everything is stored। तो ये अपने ही एक छोटे से संसार में काम करता है जिसको कि कर्नल स्पेस कहा जाता है, ठीक है। इसका काम है मेमोरी को एलोकेट करना और उसका रिकॉर्ड रखना कि हर एक चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ कहाँ स्टोर किया गया है। Whereas what the user sees like web browser, files etc. are known as user space। हालांकि जो यूज़र को दिखाई देता है जैसे कि वेब ब्राउज़र हो गया, फाइल्स हो गई, इनको हम बोलते हैं यूज़र स्पेस, ठीक है। दीज एप्लीकेशंस इंटरेक्ट विद कर्नल वाया अ सिस्टम कॉल इंटरफेस। जो ये एप्लीकेशन है आपकी, वो कर्नल के साथ किसके माध्यम से इंटरेक्ट करती है? सिस्टम कॉल इंटरफेस के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अब ये कर्नल का एक डायग्राम सा दिखाया गया है। हमने फ्रंट में भी दिखाया था डायग्राम कर्नल का, और ये अलग से भी इलेबोरेट करके लाइनक्स कर्नल दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें जो फ्रंट में आपका पूरा डायग्राम था वो लाइनक्स का स्ट्रक्चर था पूरा, ठीक है। ये सिर्फ लाइनक्स कर्नल का स्ट्रक्चर है कि लाइनक्स कर्नल आपकी कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस है, ये लाइब्रेरीज़ हैं जो यूज़ होती है लाइनक्स कर्नल में। ये सिस्टम कॉल इंटरफेस है जिसके माध्यम से आपकी एप्लीकेशन कर्नल के साथ में इंटरैक्ट करती है। ये कर्नल है और ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट कोड है आपका, और ये हार्डवेयर प्रोग्राम है आपका। ये यहाँ पे ये हार्डवेयर प्रोग्राम है, दिस वन, ठीक है। अब जो आपका कर्नल स्पेस है वो कौन सा वाला हिस्सा है? ये वाला हिस्सा, ठीक है। और यूज़र स्पेस कौन से वाला हिस्सा है? ये वाला हिस्सा। यहाँ पे वो एप्लीकेशन है जो हमें दिखाई देती है और जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे सारा का सारा मैनेजमेंट कौन करता है? कर्नल। ये चीज़ हमें नहीं दिखाई देती है, ठीक है। और इसको कम्प्लीटली हम इसको बोलते हैं GNU लाइनक्स या फिर लाइनक्स कर्नल। ये फिगर है आपकी लाइनक्स कर्नल की। तो इसी के साथ में आपका ये लाइनक्स कर्नल वाला टॉपिक ओवर होता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, यू कैन शेयर।